हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग हमारा बैच चल रहा है एस्टेट का और मैं आपको मैथ्स फैकल्टी आपको एस्टेट की मैथमेटिक्स को क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। एस्टेट की मैथमेटिक्स को क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपी, जीपी एंड एचपी। एपी, जीपी एंड एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एस्टेट में यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ये आपके क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूँ। वो क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिए। कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई। देखो, इसको बताऊं इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का टॉपिक का नाम डालिए, टॉपिक का नाम डालिए रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, देखिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। इसमें आप YouTube पे जाएंगे, इतना आसान चीज है लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा देते हैं, तो उसको क्या बना देते हैं, उसको बना देते हैं कचड़ा। उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर देते हैं, कचरा। ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, काफी इजी है। ठीक, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, 2/5, 2/5 तो क्या होगा, 2 2 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ध्यान से, जो समझने वाली बात है यहाँ पे, जो समझने वाली यहाँ पे बात है, यहाँ पे बस एक ही चीज समझने वाली है। अगर ध्यान से समझोगे, यहाँ बस एक ही चीज समझने वाली है, वो ये है, वो ये है कि 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। ठीक है, ठीक, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। और हमारे पास होता है डिवाइसर, जिससे हम लोग डिवाइड देते हैं, डिविडेंड जिसको देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट। क्या है, क्वोशिएंट। क्या है, क्वोशिएंट। तो जो हमारा कहने का मतलब है वो ये है कि हम किसी भी नंबर को जो इस फॉर्म में है, उसमें हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, ऐड, ऐड। ठीक, ठीक। एक और एग्जांपल, जैसे 11 11 / 2, 2 5 जा 10,
ऑप्शन कितना, रिमाइंडर कितना 1। तो 11 कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 प्लस 1, इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, तो when number is divided by 7, नंबर ए है 7 से डिवाइड किया उसको 7 से, the remainder is 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ठीक, what is the cube of this number divided by 7, इसी नंबर का क्यूब, जैसे ए क्यूब को 7 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी यही पूछा कि ये रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। किसी ए अल्फाबेट है, उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बना रहा है, उसी नंबर के क्यूब को 7 से डिवाइड करेंगे नंबर, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, देखो मान लेते हैं वो नंबर क्या है, देखो मान लेते हैं वो नंबर 8 है, ए बराबर 8। अब 7 डिवाइड बाई 8, ये क्या हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक ठीक ठीक, अब ए का क्यूब तो 7 डिवाइड बाई 8 का क्यूब, ठीक 8 का क्यूब। अब बताओ इतना हिंट काफी है आज के लिए, इतना हिंट नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ तो बेकार है, इतना हिंट तो क्वेश्चन नहीं हुआ तो बेकार है। इतना हिंट तो क्वेश्चन नहीं हुआ तो बेकार है। बोलो, तो ये वाला 8 होता है रिमाइंडर बनाएंगे, देखो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ठीक। चलो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक तरफ, नेक्स्ट की तरफ। ठीक, देखो आसान सी चीज है, पहले समझते हैं एपिक से कहते हैं, कोई भी सीरीज जिसको हम लोग ए प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्म में देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यहाँ तुम नोटिस करोगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, वो पूरी सीरीज में क्या होगा सेम। ठीक, मतलब आगे वाले से तो पीछे वाले को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है सेम आ रही है। ठीक, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो ये क्या है, ये क्या है सेम है, ये क्या है सेम है, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आगे वाला माइनस, आगे वाला माइनस पीछे वाला डिजिट। ठीक ठीक, ये होता है फर्स्ट टर्म ए, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक ठीक, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज। ठीक,
देखो कुछ इसमें जो ना है मैंने ना बताया, कुछ ऐसा जो मैंने ना बताया मैंने सब्सिट्यूट क्या किया, डिस्कस करना। क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सीरीज इज इन एपी, सीरीज इन एपी। तो पहले सीरीज के क्या है, सीरीज है 2 3 प्लस के और 6। मैंने पहले बताया था डी क्या होता है सेम, तो डी क्या होता है आगे वाला पिछला, तो 3 प्लस के माइनस 2 इसके बराबर होगा 6 माइनस 3 माइनस के बराबर होगा, तो 3 1 प्लस के इसके बराबर होगा 3 माइनस के माइनस के यहाँ 2 के बराबर 4, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 2, के की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, ट्वेल्थ टर्म का इज 1 to 1, मतलब a प्लस 12 माइनस 1 डी, 12 कितनी है 101। फर्स्ट टर्म इज 6, a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, हमें d निकालना है, सीधे दिख रहा है 11d बराबर 101 माइनस 6, तो d बराबर क्या होगा 101 माइनस 6 बाई 11, आंसर। ठीक, अगला, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज हैविंग टोटल 25 टर्म, n बराबर 25 दे दिया है। लास्ट टर्म इज 314, l बराबर 314 दे दिया है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 12, d बराबर 12 दे दिया। ठीक, टोटल 25 टर्म है, मतलब हमारे पास क्या दिया है a प्लस 24d की जो वैल्यू है a प्लस 24d वो कितना दिया 314, पहला 24 24 गुणे 12 बराबर 314। फर्स्ट टर्म पूछा है हमसे व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 314 माइनस 24 गुणे 12, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इसका nth टर्म पता करना है, nth टर्म, तो nth टर्म कैसे लिखोगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी। ठीक, tn बराबर a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d कितना होगा, d होगा, d कैसे निकालेंगे, d होगा d होगा 2 माइनस 5 जैसे इसको टू माइनस 3, यहाँ रख देंगे माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 3, ध्यान से देखो। ठीक, 8 माइनस 3 देखो एक बार ध्यान से, इन सर्टेन एटी फिफ्थ टर्म ऑफ फिफ्थ टर्म इज, मतलब 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, मतलब a प्लस 4d हो गया, a प्लस 4d किसके बराबर है इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म, मतलब 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म, मतलब a प्लस 7d। तुमसे क्या पूछा है फाइंड इट्स सर्टेन टर्म, मतलब तुम्हें a प्लस 12 तुमसे क्या हुआ है पूछा है, क्या होगा। ठीक, ये तुमसे पूछा हुआ है, ध्यान से देखो, तो 5a प्लस 8 इज 5a 8 फिर हो गया 3a प्लस 8 से 56 डी, 56 डी 56 डी 56 डी इधर क्या हो गया 5 कट ही गया, तो ये 5 और 20 डी माइनस 20 डी बराबर 0, यही हुआ, बोलो यही हुआ ना, फिर टर्म ऑफ 4d फिर टर्म ऑफ 18 8 8 8 और 56 तो 5 3 5 ठीक, यहाँ से हो गया 3a प्लस 6 32 डी a प्लस 12 डी बराबर 0।
यही हमसे क्या था पूछा था कि a + 20 वैल्यू क्या होगी। अब ये सब कुछ ट्राई करना तो मैंने बताने वाला, ठीक। जब भी कभी क्वेश्चन दिया रहे कि सम ऑफ 3 एपीज और हमें खुद से एज्यूम करना हो तो हम जनरली क्या एज्यूम करते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। जब हमें 4 टर्म यूज करना होता है तो हम a माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लेते हैं। जब हमसे 5 टर्म एज्यूम करने को बोला जाए हम a माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी को एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक। इसका फायदा देखो, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा फायदा है, अरे हमें बोल दिया कि सम ऑफ 3 एपीज इज 25, सम ऑफ 3 एपीज 25 और हमें एपी नहीं पता है, तो सम ऑफ 3 एपीज बोलेगा तो अगर हम लोग a प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस 3 टर्म ले लिया हमने, 25 से दिया, जैसे दिया ना 3 टर्म्स, तो a माइनस डी ए प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस डी, और हमसे क्वेश्चन बोल दिया सम ऑफ 3 एपीज इज 25। ध्यान से देखो, यहाँ तुम ऑब्जर्व करोगे प्लस डी कट गया तो हमारे पास क्या बचा 3a, तो 3a बराबर 25, 3a बराबर 25। तो यहाँ से इन सब सिलेक्शन से क्या होता है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज इन ए पीस माइनस 3, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी की जो वैल्यू है कितनी होगी -3, मतलब माइनस डी कट गया, मतलब 3a बराबर -3, एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, ठीक। अगला क्या स्टेटमेंट, then the product is -3, तो प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा a प्लस d, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से, वैल्यू कितनी आ रही है 8, एक वैल्यू कितनी पता है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस d स्क्वायर, इधर क्या है -1 बराबर 8, ये हो जाएगा d स्क्वायर -1 बराबर 8, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई +-3, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं सीरीज करते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 16, 9 टर्म इज 22, फाइंड 7 टर्म्स ऑफ एपी, बता चुका हूं क्वेश्चन, तो एक करना क्वेश्चन। सम ऑफ एपी देख लो, सम ऑफ एपी जैसे सीरीज दी हुई थी उसका सम क्या होगा, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 20 तक है, तो मैं पूछूं सम क्या होगा इसका, तो जो सम का फार्मूला आता है वो होता है Sn बराबर 2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू d -1 × d। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे 2 दिया हो और फिर 20 दिया हो तो हम सीधे सम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस f, n/2 a प्लस f, ये ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ऑड नंबर, लोग कुछ ट्राई करके बताना, ये होमवर्क है, ठीक। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, n बराबर 23 दे दिया, a बराबर 5 दे दिया है, d बराबर 9 - 5 मतलब 4 दे दिया है, तो सम पूछा है S23,
बराबर n/2 मतलब 23/2, 2a प्लस n माइनस 2 एक जगह 5 2a प्लस n-1d, n-1 मतलब 23 इंटू d, d की जगह कितना 4, क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर, उसे ट्राई करना, देखो वही है, फर्स्ट टर्म 55 है, लास्ट टर्म 43 है, सम 400 फाइंड टर्म्स, देखो क्या दिया हुआ है, ठीक, एस दिया हुआ है 400, ए दिया हुआ है 5, एल दिया हुआ है 55, एन पूछा है, सीधे फॉर्मूला ले आ सकते हो, एस बराबर n/2 ए प्लस एल, सब दिया है तो यहाँ से बस एन निकालना है, वैल्यू रखो मिल जाएगा आंसर, ठीक, ए भी हमने कवर कर लिया, अब हम किस पे आते हैं, जीपी पे, जीपी पे आते हैं, हम लोग किस पे आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, ठीक, नो जीपी कहते हैं किसे, पहले वो देखो, जीपी किसे कहते हैं पहले वो देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइटिंग थोड़ी खराब है मैनेज कर लेना, 2 4 8 16 32, ठीक, ये सीरीज है, ये सीरीज है, इसको लिख सकते हैं 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 3, यहाँ ध्यान देने की बात वो है कि वहाँ एबी में हम लोग क्या करते थे, एपी में हम लोग क्या करते थे, एपी में पहले चलो ठीक है, जो जो तुम्हें एपी पता है वो चीजें इसमें नोट कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, इसको तुम ए से लिखते हो, ठीक, यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, तो किसी भी सीरीज का अगर कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो सेम है, तब हम कहेंगे वो सीरीज किसमें है, जीपी में, किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तब हम उस सीरीज को क्या कहेंगे, वो जीपी में है, जीपी के लिए कॉमन रेशियो को सेम होना पड़ेगा, ठीक, तो कॉमन रेशियो से निकलता है अगला बाई पिछला, अगला बाई पिछला, 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 16/8 2 आएगा, 32/16 2 आएगा, मतलब कॉमन रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया, कॉमन रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं टी एन बराबर एन, टी एन बराबर ए आर टू पावर एन माइनस 1, ये हो जाता है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ जीपी, एपी हम लोग क्या लिखते थे, एपी हम लोग लिखते थे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक, ठीक है, ठीक, तो जीपी हम लोग ये लिखते हैं, और थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, टी एन बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस, ठीक, कॉमन रेशियो वही अगला बाई पिछला, ठीक, सम ऑफ, यहाँ जो सम का फॉर्मूला आता है वो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 पावर आर माइनस 1, कंडीशन ये है कि आर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बाई 1 माइनस आर, ए बाई 1 माइनस आर, ठीक, 1 माइनस आर, नोट कर लो, अगर कोई तीन टर्म जीपी में है, जैसे ए बी सी अगर जीपी में है तो क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब बी बाई ए बराबर सी बाई बी होगा, यहाँ से वहाँ पर रिलेशन आता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक, तो ए बी सी अगर जीपी में है तो क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब बी बाई ए बराबर सी बाई बी होगा, यहाँ से वहाँ पर रिलेशन आता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक,
बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है रूट ए बी, रूट ए बी। ठीक, देख लो ध्यान से। ठीक, सब चीजें मैंने डिस्कस कर दी। चलो क्वेश्चन देख, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस। तो कॉमन रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर अगला माइनस पिछला 6/3 बराबर 2। कहीं और चेक कर लो, 12/6 कॉमन रेशियो कितना आ गया 2। ठीक, चेक वेदर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और नॉट। तरीका क्या है, डी चेक करेंगे, मतलब सॉरी आर चेक करेंगे। 8/4 देखो 8/4 कितना आ गया 2। 24/8 8 क्या 24 3 और ज्योमेट्रिक भी क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं। ठीक, डिस्कस कर लिया। ए एन बराबर ए 8 पर -1 होता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ना, वी कैन कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मोर देन वन नंबर्स आल्सो बाय कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन बाय मल्टीप्लाइंग ऑड नंबर एंड। ठीक, देखो ये क्या कह रहा है, अगर हमें ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला होता है रूट ए बी, रूट ए बी। अगर हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स जैसे ए बी एंड सी, इसका फॉर्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक ठीक, इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन एन का फॉर्मूला होता है एन ए बी सी डी का मोड प्रोडक्ट। ठीक, ये ठीक, वही वहां पे इतने बड़ी स्टेटमेंट में लिखा दिया। इंसर्ट टू एन टू नंबर बिटवीन 1 and 64 सर्टेन रिलेटिव इक्वेशन जीसी। तो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो आसान भाषा में 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, 4 का 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। देखो यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ, समझना। देखो जैसे मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं स्क्वायर, ये क्या है, एक 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक, अब देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज हुई है, इसको आप लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। इसको आप लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको निकालिए, हम सीधे को आसानी से करते हैं। 64 x बराबर 64 किसकी वैल्यू 8 है, 64 किसकी है, किसकी वैल्यू बताओ। वही 8 ठीक ना 19 वैसे 6 तीनों। ठीक, ऐसा सीजीएल क्या है, चलो सीजीएल, सीजीएल क्वेश्चन बताओ, इतना हैवी तेज। सेम वही है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 625 625 है, 25 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ये भी आसान देख लेते हैं। वैसे इसको एक बार बता देता हूँ, देता हूँ, ध्यान से देखोगे। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 9 प्लस रूट ऑफ 36 प्लस इसको लिखोगे 25 25 हो गया प्लस 44, मतलब 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 5 4 9 2 6 169 रूट ऑफ 169 169 169 169 को क्या लिख सकते हो 30, यहाँ जाएगा 30। ठीक है,
13 प्लस 36 36 प्लस 13 तो क्या हो जाएगा 9 4 49 ये 49 आएगा 49 को क्या लिख सकते हो 7 7 यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा पास 7 7 ठीक है अब क्या आ जाएगा 9 7 16 16 क्या लिख सकते हो 4 ठीक तो आसानी से क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे इसमें कुछ नया नहीं सेम वही ट्राई करना वैसे ही ट्राई करना इस टाइप क्वेश्चन देख लो ये क्या है 81 है 81 क्या लिख सकते हैं 9 9 81 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर से आ गया तीन दो यहाँ हो गया 1/3 इंटू 1/8 1/8 ठीक 3 से 3 कट गया 4 दूनी 8 हो गया मतलब क्यूब रूट स्क्वायर रूट 9 ये कितनी आ गई 3 ठीक बी को सॉल्व करेंगे बी भी शायद 3 ही आएगा 3 ही आएगा और a प्लस बी केवल y प्लस कितनी आएगी 6 तो इसको हम लोग क्या करेंगे ट्राई करिए ये पैटर्न है कुछ 11 का एक पैटर्न है स्क्वायर का 11 का स्क्वायर 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 4 बार है 4 बार 4 तो जाएंगे 1 2 3 4 3 2 1 5 बार है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर यहाँ उल्टा 5 4 3 2 1 ठीक अगेन इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं आसान क्वेश्चन स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट बताना है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ आपको उसके बाद कॉन्सेप्ट जैसे ए बी ए के रूट है इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2 ठीक है ए का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और रूट हटा के इंटू 1/2 तो हो गया a ठीक है जैसे यहाँ पे 81 का स्क्वायर का रूट है क्यूब रूट 3 है ठीक है तो इसे हम लिख सकते हैं 81 का स्क्वायर इंटू 1/3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का पावर 2 इंटू 2/3 9 टू द पावर 4/3 9 टू द पावर 4/3 तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो इसमें सबसे पूछता है इसमें लार्जेस्ट सबसे वैल्यू कैसे तुम कैसे निकालेंगे ठीक है काफी आसान तरीका है लेकिन इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज को देखते हैं जैसे ए प्लस इनफाइनाइट जा रहा है इसको कैसे सॉल्व करें ठीक इस टाइप सीरीज को क्या करना होगा देखना होगा जैसे ये टाइप सीरीज इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलो आओ पहले इसको देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज में पहला क्वेश्चन है वो ऐसा है कुछ ए ए ए डॉट इनफाइनाइट इसको मानो x स्क्वायर करो दोनों साइड हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ए रूट ए रूट ए तो क्या होल स्क्वायर यहाँ से कहोगे ए तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0 ठीक है x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस ए बराबर 0 तो x को 0 आई और एक a आई समझे समझे स्क्वायर करेंगे तो बाहर अगर ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा बाकी सेम वैसे रहेगा बाकी सेम क्या है यही तो x है यही तो क्या है x है यही सब क्या है x है तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी ठीक
ठीक है, देखो ये x हो गया, स्क्वायर करना था, स्क्वायर जैसे ही हमने किया, जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये बाहर आ गया, बाकी चीजें वैसे चली गई स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर हम इसको ऐसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज के क्वेश्चन, इन सब चीज के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास हम लोग इनफाइनाइट सीरीज से ही लेक्चर को स्टार्ट करें, ठीक है। तो बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट है कृपया जागतिक क्लासेस की चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज तक क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।